राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उस पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया था तो मेरे साथ क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, पहली बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया कैसे। अ, मैंने जब स्टार्टिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया तो मैंने उसको कंसीडर ही नहीं किया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये एक बुक मेरे सामने हमेशा आती रही। वो थी द सीक्रेट बुक, और वो द सीक्रेट बुक मेरे सामने ऐसे आई दो तीन बार, मतलब लाइक मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाती थी, और लाइब्रेरी में जब मैं अपनी कोई दूसरी बुक ढूंढती थी, मतलब ठीक है ना, तो मैंने बीसीए की हुई है तो मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई बुक्स ढूंढती थी। जब मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई बुक्स ढूंढती थी ना, तो वो बुक अचानक से मेरे सामने दो तीन बार आ चुकी है। कई बार तो नीचे गिर चुकी है, उठा के मैंने वहाँ पे रखी है, और मैंने देखा है, बस बाहर से कवर पड़ा है कि क्या है यार, ये कौन सी बुक है। और हमेशा कभी ना कभी या तो वो बुक आधी, मतलब मेरे ऐसे गिर जाती थी, या पूरी गिर जाती थी, या फिर मैं जब ढूंढ रही होती थी ना, तो वो एकदम नज़र मेरी उस बुक पे चल जाती। तो ये मेरे साथ बहुत बार बार हुआ ये इत्तेफाक। बट मैंने सोचा ये क्या है यार, ये द सीक्रेट क्या होता होगा, क्या रहस्य होता होगा इस चीज़ों में। हिंदी में वर्जन भी और इंग्लिश वर्जन भी, दोनों वर्जन इसका मेरे सामने आता रहा उस टाइम। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा इसमें क्या रहस्य होगा। ठीक है, वहाँ मैंने इग्नोर मारा, क्योंकि उस टाइम शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में एंट्री तो कर रहा था, बट वो डिवाइन टाइम नहीं आया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, मैं कहीं जॉब पे मतलब कहीं जॉब करने लग गई थी। तो उसके बाद वहाँ पे मुझे ऐसे मैं एक दिन ना बैठी थी, तो थोड़ा काम नहीं था उस दिन, तो फिर मैंने ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, जॉब पे बैठे बैठे यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी, तब देखा सांभवी दीदी का एक वीडियो पॉप आउट हुआ। मैंने कहा ये क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने टॉपिक्स बनाए हुए थे। तो मैंने कहा मैं अभी तो नहीं देखती, मैं घर जाके इसको आराम से देखूंगी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास हेडफोन्स वगैरह नहीं थे। तो मैंने कहा चलो मैं घर जाके इसको आराम से देखूंगी क्या है। वहाँ पे मेरा वो, मैंने उसको भी फिर भी इग्नोर मार दिया, सांभवी दीदी की जो वीडियो आई थी उसको भी मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैं घर आई, घर आके मैं भूल गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके 1 वीक बाद, एक हफ्ते बाद मैं घर पे बैठी हुई थी, मतलब संडे का दिन था। तो जस्ट मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, और वो अचानक से एक वीडियो और पॉप आउट हुई, मेरे स्क्रीन के सामने आई। मैंने कहा उस टाइम शायद उन्होंने ये बताया था, उस टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि जो चाहो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैंने कहा ये, यार मैंने, मेरे को एकदम से क्लिक हुआ कि यही वीडियो तो शायद इन्हीं से रिलेटेड कोई वीडियो मैंने वहाँ पे देखी थी, ऑफिस में देखी थी। मैंने फटाफट क्लिक करी उस वीडियो पे, और मैंने उसको देखा। मैंने जब दीदी बता रहे थे कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को, इच्छाओं को कैसे स्क्रिप्टिंग के द्वारा, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें दीदी ने बताई हुई थी। तो मैंने कहा यार ये सच होता है क्या। डाउट तो देखो हर किसी के मन में आता है जब हमें पता ही नहीं होता इन सब चीज़ों का। तो मैंने ये ऐसे सोचा, मैंने कहा ये सच होता भी है या नहीं होता है। फिर मैंने उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना स्टार्ट किया अपनी लाइफ में। तो आप यकीन मानोगे, मैंने एक छोटे से कप की चाय से इससे स्टार्ट किया था। मतलब एक कप चाय से मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था कि मैं बिल्कुल छोटी सी विश लगा के देखती हूँ पहले, क्योंकि दीदी ने बोला था पहले बिल्कुल छोटी विश लगा के देखो, जहाँ पे तुम्हारा दिमाग दौड़े ना। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट कीजिए उसको। तो मैंने एक छोटे से, मैंने भी सोचा चलो यार ऐसे करके देखते, एक छोटे से कप की चाय की। और वो चाय थी इलायची वाली चाय, क्योंकि मेरे मम्मा जो है ना, हमेशा सिंपल चाय ज़्यादा पसंद करते हैं, विदाउट एनी इलायची या अदरक ऐसे कुछ। ठीक है, मतलब अगर सर्दियों में तो अदरक, बट अदरवाइज उनको नहीं पसंद कि ऐसे ताम झाम लेके। तो मैंने जस्ट ऐसे ही सोचा कि मेरी मम्मा ने इलायची वाली चाय बनाई है, और बहुत ही कुदरती बात होती है कि मेरी मम्मा इलायची वाली चाय बनाए। तो मैंने ऐसे जस्ट मैनिफेस्ट किया। उस दिन तो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, उसके अगले दिन मैंने, मम्मा ने सुबह मॉर्निंग में चाय बनाई, एंड वो इलायची वाली चाय। मैंने कहा आपने इलायची वाली चाय, कहते मेरा मन कर रहा था, पता नहीं क्यों। मैं कहा अच्छा जी,
मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको बोला ठीक है, ओके। मैं इतनी खुश हुई कि मेरी छोटी सी मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी पूरी होगी कि एक दिन पहले सोची और दूसरे दिन मुझे उसके रिजल्ट मिल गए। उसी दिन तो नहीं मिले पर सेकंड डे ज़रूर मुझे उसके रिजल्ट मिले। मैं खुश हो गई। मैंने कहा यार अब तो मैं सब कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ, अब मैं सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। अब क्या हुआ, जब छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो गई, कभी चॉकलेट मैनिफेस्ट कर ली, कभी कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, कभी केक मैनिफेस्ट कर लिया, कभी कुछ, कभी ड्रेस मैनिफेस्ट कर ली, कभी इयररिंग्स मैनिफेस्ट कर लिया। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें चलती रही चलती रही चलती रही लाइफ में। ठीक है, उसके बाद मैंने मैनिफेस्ट करा अपना मतलब कहीं घूमने जाना। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा बड़ी नहीं, कहीं मॉल पे घूमने चले जाना, कहीं बाहर चले जाना, किसी के साथ बाहर चले जाना। मतलब मेरे घर में जो है ना, तो फिर कई बार मेरे भाभी भी बोल देते कि चलो चलो यार चलते हैं, बाहर चलते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट करने स्टार्ट कर दी। ठीक है, कभी मम्मी बोल देते कि चल इधर चलते हैं आज। ठीक है, तो ऐसे मार्केट चलते, इधर मार्केट चलते, उधर मार्केट चलते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब मेरी मैनिफेस्ट होनी शुरू होगी तो मुझे इस पर थोड़ा बिलीव होना स्टार्ट हुआ। ओके, मैंने कहा अच्छा ये काम करता है। अब आई बात कि मैं थोड़ा सा बड़ा मैनिफेस्टेशन लगाती हूँ इस पर, कोई चीज़ पे। बड़े मैनिफेस्टेशन में ट्राई किया, आई एम फेल। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा नहीं बताऊंगी, मैं फेल हो गई। मैंने कहा यार ये क्यों नहीं मैनिफेस्ट हुआ। मैं उस चीज़ को सोचती रही यार, ये मैनिफेस्ट हुआ क्यों नहीं मेरे लिए। तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ से पलट गई चीज़ें मेरी, यहाँ से पलट गई। मैंने उस चीज़ को छोड़ ही दिया। मैंने कहा नहीं, मैं मेरे से मैनिफेस्ट ये नहीं होगा। और मेरा जो विश्वास था ना, जो मैं पहले विश्वास करके आई थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारा मैनिफेस्टेशन होगा, वो डाउन होने लग गया, वो नीचे जाने लग गया कि नहीं यार नहीं होएगा, मेरे से नहीं होगा ये। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया, मेरे अंदर वो डाउट्स आने शुरू हो गए। अब मैंने इस जर्नी को कम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर क्या, अचानक से क्या हुआ कि ये फिर से स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। फिर एक चीज़ ऐसी थी जहाँ पे मुझे लग रहा था इम्पॉसिबल है ये चीज़ पूरी होनी। ठीक है, इम्पॉसिबल का मतलब इम्पॉसिबल। अगर मान लो कहीं से आपके कोई चीज़ है, ठीक है, वो किसी ने चोरी कर ली, तो आपको लगता है कि वो वापस आ सकती है क्या, वो चोर वापस देने आ सकता है आपकी चीज़ें? नहीं लगता, नहीं लगता ना। तो ऐसी कोई चीज़, घटना मेरी लाइफ में घटी जिससे मुझे लगा रियली, मतलब वो चीज़ थी जो मुझे, क्योंकि उस टाइम मैंने मैनिफेस्ट करी थी, उस टाइम मैंने मैनिफेस्ट उसको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था, इतना मैनिफेस्ट किया था, हर एक चीज़ मैनिफेस्ट, स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्ट, ये मैनिफेस्ट वो मैनिफेस्ट। बट मुझे लगा था कि यस ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं आएंगी। एक्चुअली मैं आपको बता ही देती हूँ कि कुछ फाइनेंशियल का था, फाइनेंशियल की कोई चीज़ें थी जो हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। अब ऐसा लगता था कि वहाँ से वापस आना, मतलब वहाँ से पैसे वापस आना इम्पॉसिबल है। अब वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी वो। और मुझे लगा अब नहीं आ सकते, बट मैंने मैनिफेस्ट किया उस चीज़ को बहुत दिमाग से। आप लगा लो कि मैंने इतना मैनिफेस्ट किया कि मेरे सिर पे दर्द होने लग जाता था कि मैं क्या, फिर मैंने बोला नहीं अब नहीं, मैं मैनिफेस्ट कर सकती इस चीज़ को, मैं छोड़ रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मेरा एक विश्वास जो ना कम होना स्टार्ट हो गया। फिर मेरे लाइफ में क्या हुआ, जो वो चीज़ घटी ना, और वो मैं आपको बता देती हूँ कब घटी थी। वो चीज़ जन्माष्टमी वाले दिन मेरे साथ घटी। और जन्माष्टमी वाले दिन जब वो चीज़ घटी मेरे साथ, तो मुझे इतना वो हुआ ना, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, मतलब ये कैसे पॉसिबल कैसे हो गया। ठीक है, तो बहुत ही मेरे को अलग सा मतलब फील होने लग गया कि मैं कृष्ण जी को बहुत मानती, मैं उनके मंत्रा भी बहुत चैंट करती हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा यार ये आज ही हुआ, जैसे हम सीरियल्स में देखते हैं ना कि जैसे किसी दिन कोई त्योहार होता है तो उसी दिन उनके साथ वो चीज़ घटती है। वही सेम मेरे साथ हुई, जिस दिन वो त्योहार था, कृष्ण जन्माष्टमी थी, उसी दिन वो चीज़ घटती है। और मेरे को अब एक विश्वास और दृढ़ हो गया है, हर एक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ मिरेकल ज़रूर होता है। ये चीज़ हुई थी मेरे पिछले कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन, और इस कृष्ण जन्माष्टमी में भी मेरे साथ मिरेकल्स हुए हैं। तो वो चीज़ें ना अब मेरे मन में बैठ गई है कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ मिरेकल ज़रूर होते हैं, और डेफिनेटली होते हैं। तो ये चीज़ मेरे अंदर अब बैठ चुकी है। तो इससे हुआ क्या ना, मेरा बिलीव जो वहाँ से ख़त्म होने लगा ना, मैंने कहा शायद परमात्मा का वो डिवाइन टाइम था दोबारा से, कि मैं दोबारा से फिर इस चीज़ में फिर आई। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर किया। मैंने कहा नहीं,
अब मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी भी कोई मैनिफेस्टेशन अगर वो नहीं भी पूरी होगी ना, तो उसको छोड़ दो, उसको लेट गो कर दो। आपने उस पर 101% काम कर दिया ना, अब काम है ऊपर वाले का, उसके ऊपर दे दो। ठीक है, तुम्हें देना है तुम दो, नहीं देना उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, नहीं देना तो उससे बेहतरीन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ को लेट गो करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और संभवी दीदी ने मेरी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस किए हैं, बहुत 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 बड़े चेंजेस किए हैं। तो आपको अगर याद होगा कि संभवी दीदी ने एक शायद गिव वे भी किया था, जिसमें उन्होंने बालों के लिए कुछ 10 पंक्तियाँ लिखने के लिए बोला था। तो उसमें से जो मेरा नंबर था वो 5th नंबर में था। तो मुझे उनके द्वारा एक ऑयल भी मिला था, वो भी मैंने मैनिफेस्ट किया था। उन्होंने वीडियो भी पाई थी, मतलब जितनों को भी मिला था। तो उसमें मेरा रैंक जो था वो 5 रैंक था। तो क्योंकि उन्होंने मे बी 10 बच्चों को ये चीज़ दी थी, तो उसमें से मेरा रैंक तो था 5th रैंक था। और उसमें से मतलब मुझे इतनी खुशी हुई थी ना, वो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की थी कि दीदी का मैसेज आया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो चीज़ भी मैंने मैनिफेस्ट की थी। तो वो मतलब मेरे लिए तो वो मिरेकल था कि इतने सारे लोगों ने उनको वो चीज़ भेजी थी, पर उसमें से 5th नंबर मेरा आया, और उन्होंने वो ऑयल मुझे दिया था। वो ऑयल मैं लगा के ख़त्म भी कर चुकी हूँ, बट उसकी जो डब्बी है ना, वो भी अभी मेरे पास पड़ी हुई है, क्योंकि दीदी की वो यादगार है मेरे लिए। क्योंकि वो दीदी ने पहला चीज़ मुझे भेजा था, तो इतनी खुशी थी ना उस चीज़ के लिए। एंड आई एम ब्लेस्ड कि दीदी ने वो चीज़ मतलब उन 10 बच्चों को दी है। तो वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं। आज तक मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने वो खुद से बना के लिखी थी। वो बालों के ऊपर जो भी एफर्मेशंस थी, वो बहुत अच्छी अच्छी एफर्मेशंस थी वो। ठीक है, तो वो चीज़ भी मैंने मैनिफेस्ट की थी। एंड मैं आपको बताऊँ, मैंने मैनिफेस्ट करके वो छोड़ दी थी। मुझे नहीं लगता था कि इतने लाखों लोगों, पता नहीं कितने लोगों ने दीदी को भेजा होगा, और उसमें से मेरा नंबर 5th था। आई एम जस्ट ब्लैंक। उस दिन तो मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। फिर उन्होंने बोला था कि आप अपनी एक वीडियो शूट करके ज़रूर भेजना। फिर वो हमने भेजी भी थी, और उसमें मेरा मेरा भी वो सबसे लास्ट में दीदी ने मेरा डाला था। और इतना मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना, क्योंकि सबसे लास्ट में चली और मेरे थोड़ा सा लंबा था, तो इसलिए वो थोड़ा लास्ट में डाला था उन्होंने, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट डाला हुआ था सबने। तो मैंने लास्ट में मेरा डाला हुआ था उन्होंने, और वो मेरे को इतना खुशी हुई कि एंड मेरे उससे हुई। मेरे को इतना हैप्पीनेस फील हुआ ना उस दिन। संभवी दीदी ने मेरी लाइफ में सच में बहुत चेंजेस किए हैं। ग्रैटिट्यूड में कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और मतलब हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने इतनी इतनी बारीकी से समझाई है ना, कि आप नहीं भी करना चाहते हो ना, तो भी आपका मन करता है कि करे इस चीज़ को। तो दीदी का तो मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ, वो बहुत कम है। पर हाँ, जितना मेरे से मेरा एक्सपीरियंस होता है, मैं इधर शेयर करती हूँ आपके साथ। और जो मेथड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो दीदी की ही बताई हुई हैं, बट वो मैं खुद यूज़ करके जो मेरे को उस टाइम पे फील हुआ या जो भी हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये था मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आया। ठीक है, और इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती रही लाइफ में। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते रहे, बट मुझे ये नहीं छोड़ना था। तो मेरे को था कि मुझे बस ये करते रहना है, और अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी जर्नी चालू है, और देखते हैं परमात्मा कहाँ तक लेके जाता है। एंड यस, अच्छा लगता है यार, ये चीज़ें करो, अपने लिए करो। ठीक है, खुश रहते हो। सबसे पहली बात है, आप इस चीज़ में ना खुश रहते हो कि जब आप अपने लिए करते हो, ठीक है, मेडिटेशन करते हो, इससे क्या होता है ना, आप अंदरूनी तौर पे खुश रहना स्टार्ट कर देते हो। नाम जप करते हो, परमात्मा से जुड़ते हो, तो इससे आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो। ठीक है, दुनिया के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें करते थे, पर खुद के लिए जब कुछ करने की बारी आती ना, तो हम ऐसे हो जाते कि अपने लिए टाइम क्यों देना। तो अपने लिए करिए, मेडिटेशन करिए, चाहे थोड़ा जल्दी उठ के अपने लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दीजिए, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये छोटा सा पार्ट था मेरी लाइफ का कि कैसे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, और क्या क्या उसकी चीज़ें हुई। बाकी बहुत लंबी लंबी कहानियाँ होती है, हर एक चीज़ के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। तो वो बताने बैठ की तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो ये एक छोटा सा पार्ट था उसका। ठीक है, तो आगे हम जादू प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि जादू प्रैक्टिस करें, छोटी सी जादू प्रैक्टिस लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए, और उसको ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।